जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज आपके बीच में एक छोटी भी कह सकते हैं और बहुत बड़ी भी कह सकते हैं घटना है लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम इस पर आकलन करेंगे कि आखिर में तमाम घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं, समाज में हो रही हैं, और हमारी जो देश की या प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन है, वो किस हद तक आपको न्याय दिलाने में सफल हो पा रहा है। साथियों, जिनके पास सत्ता है उनको कोई फिक्र नहीं है, और जिनके पास सत्ता नहीं है वे आपके लिए चिंतन और मंथन करते हैं। ये टोटल ऊपर विपरीत मैटर है, जस्ट अपोजिट। इसलिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, ये पहल करना पड़ेगा कि ये जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाए। साथियों, जो मैटर आपके बीच में मैं लेकर उपस्थित हूँ, ये मैटर है बलरामपुर ज़िले का। आपको बता दूँ, बलरामपुर ज़िले में मिस्टर राजेंद्र कुमार मौर्य, सनाफ जगन्नाथ मौर्य, ग्राम कूड़ी, मझौआ, गौरा चौराहा थाना है, जिला बलरामपुर। इनके बड़े भाई, एक तारीख की बात है कि बड़े भाई कुछ ज़मीनी विवाद है विश्वकर्मा परिवार से, तो उसमें कोई बेर का पेड़ था, उसे कुछ काट छांट रहे थे। तब तक अचानक विश्वकर्मा परिवार आता है पीछे से, कुल्हाड़ी फावड़ा जो भी हाथ में उसके होता है, उसको ले करके मिस्टर राजेंद्र के बहादुर, राजेंद्र जो हैं, राजेंद्र कुमार के बड़े भाई का नाम बहादुर है, और बहादुर के सर पे मार देता है। और सर की चोट आपको पता ही है क्या होती है। लगने के बाद ऑन द स्पॉट, आनन फानन में बहादुर मौर्य की डेथ हो जाती है। और इसमें मारने वाले में शेष राम, विश्वकर्मा, पंचम, राम प्यारे, मनीष, लालमणि एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे लोग होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं मिस्टर बहादुर मौर्य के इस डेथ के प्रति मैं और बीआरपी परिवार दुख व्यक्त करता है। साथियों, थाने में ये बात जाती है, अब डेथ होने के बाद तो एक्शन होना स्वाभाविक है। 147, 148, 149, 323, 324, 504, 506, 307, 302, मतलब धाराओं की पूरी झड़ी लग गई है। अब सबसे बड़ी और ख़ास बात तो ये है साथियों, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आज देश के अंदर लोगों की जो समझ है, बुद्धि और विवेक है, वो टोटल डाउन हो चुका है। दो धूर जमीन के लिए लोग न जाने क्या क्या करने पर उतावले हो जाते हैं, और आनन फानन में एक दूसरे की हत्या करना ये बहुत ही कॉमन सी बात है। और इसके पीछे जो लोग मूर्खता कर रहे हैं, मीन्स अज्ञानी हैं, वे तो है ही हैं। कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। अब जैसे इसमें इन परिवार वालों ने हत्या तो कर दी, हत्या करने के बाद अभी तक इसमें पुलिस वालों ने कोई अरेस्ट करने का प्रोसीजर या प्लान नहीं बनाया, ना तो किया। खास बात यह है कि जो मिस्टर राजेंद्र कुमार हैं, ये बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। तो बार बार मैं आपसे यही अपील करता रहता हूं कि जो बीजेपी है वो आपकी समस्या का सलूशन नहीं है। बात हो रही थी राजेंद्र कुमार मौर्य जी से,
तो जिला अध्यक्ष अगर हैं तो मुझे लगता है कि उनको हमारी मदद की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, और वो भी बीजेपी के जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी में जो ट्रेनिंग मिलती है बोलने की, नेतृत्व की, वो भी जाति और बिरादरी को देख करके दिया जाता है। खैर, बीजेपी में रहते हुए मिस्टर राजेंद्र कुमार मौर्य अपने भाई को नहीं बचा सके, और इसके पीछे कारण ये नहीं है कि बीजेपी सक्रिय नहीं है या समथिंग। बात ये है कि राजेंद्र कुमार मौर्य एक ओबीसी परिवार से आते हैं। सरकार में योगी आदित्यनाथ का इनके बहादुर मौर्य के मरने से, जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई संवेदना नहीं है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जैसे कोई मर्डर केस हो गया है, मर्डर केस अगर हो गया है तो पुलिस अरेस्ट ना करे ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन आजकल ऐसा प्रोसीजर है कि पुलिस को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है, वे अरेस्ट कर भी सकते हैं, अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब इन्होंने इनको अरेस्ट नहीं किया है, और ये बंदे जो है, जितने भी हत्यारे हैं, ये सारे के सारे घूम रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि अगर हत्यारे घूम रहे हैं तो ऐसे तो घूम नहीं रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक थाने से, थाने की जो पर डे की इनकम है, मैं आपको बता दूं, कम से कम 1.5 से 2 लाख की इनकम पर डे की है। बाकी 5 लाख 7 लाख पहुंच गया तो वो कोई छोटी बात नहीं है, मतलब बड़ी बात नहीं है, कॉमन सी बात है। तो इन लोगों ने पैसे इसको ज़रूर दिया होगा। तो दोबारा बात हुई थी अभी हमारे राजेंद्र कुमार जी से, तो इनका कहना था सर कि विवेचना वगैरह के जो अधिकारी हैं वो बयानबाजी को समथिंग पलट सकते हैं, पैसे वगैरह लेकर के। काफ़ी घुसखोरी यहाँ पे चल रही है। खैर, मुझे पता नहीं था कि वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब हमने सुना कि ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं तो बड़ा दुख हुआ कि भाई बीजेपी में रहने के बाद भी आपका शोषण और अन्याय हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर उनके साथ रहते हो तो कभी भी आपकी समस्या का समाधान तो है ही नहीं है, इसलिए रास्ता आपको खुद तय करना है। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि लड़ाई हुई, बहादुर मौर्य की हत्या भी हो गई, मर भी गए, धारा भी लग गई, पुलिस वाले मैटर को कोर्ट में भेज देंगे, मुकदमे पे तारीख चलती रहेगी, दोनों पक्ष लड़ते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आदेश होगा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी दंड मिले, सज़ा मिले। अच्छा, सबसे खास बात तो ये है साथियों कि चलो ये तो मैटर मारने पीटने का हो गया, लेकिन जो ज़मीनी विवाद है उस ज़मीनी विवाद का कोई सल्यूशन ही नहीं है अभी सरकार के पास। मीन्स प्रशासन को जहाँ पर एक्शन लेना चाहिए कि आखिर वो ज़मीनी विवाद क्या है, कैसा है, उसको फाइनल मोमेंट में ला करके रफा दफा कर देना चाहिए था। चाहे किसी को 2 बीता 2 अंगूर कम मिलता या ज़्यादा मिलता, वो बात की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आपने लड़ाई कर लिया, मारपीट कर लिया, मैटर को वहीं पे होल्ड कर दिया गया। जब आप जेल से छूट के आओगे, सब कुछ लूट जाएगा, बिक जाएगा, तो फिर वही मुकदमा आप दोबारा लड़ेंगे। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे में साथियों, मुझे नहीं लगता है कि आपको पूर्णतः न्याय, सम्मान और अधिकार मिल रहा है। और मेरा आपसे इस परिस्थिति में बार बार अपील यही है कि ऐसी लड़ाई झगड़ा मारपीट से आप बचें। अगर कहीं पर कोई प्रताड़ित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो हमारा नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पर से आप ले सकते हैं। आप हमें सूचित करें, आपके मैटर को हम सॉल्व करवाते हैं विद सिक्योरिटी। लेकिन साथियों, इस तरीके से आनंद फानंद में जाके भिड़ जाना, मारपीट कर लेना और अपने जान माल का नुकसान पहुंचा देना, ये चीज़ कहीं ना कहीं मूर्खता है। तो ऐसा नहीं कि मैं मौर्य परिवार के लिए कह रहा हूँ, मैं सभी परिवार और वर्ग की बात कर रहा हूँ। दूसरे जो इन लोगों ने मारा पीटा है, तो ये भी मतलब एक बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्योंकि वास्तव में अगर धाराएं काम करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर इन सभी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और
1 फीट 2 फीट में कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से, कि अगर दोनों के बीच में मतलब बुद्धि विवेक होता तो ऐसी स्थिति में नहीं आते हैं। और जब लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है तो आपके घर और परिवार का पूरा विकास रुक जाता है निश्चित तौर पर। इसलिए लड़ाई झगड़ा से जितना हो सके बचें और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाएं, अपने घर परिवार के विकास में अपना योगदान दें। तो मैं समझता हूँ कि आपका जीवन सुखमय होगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा आज के लिए। लेकिन हमें इस परिवार के साथ जो हुआ है या जो घटना हो रही है उसको लेकर के बहुत दुख है, बहुत चिंता है। और हमने कहा भी आगे कि कुछ एक्शन वगैरह हो, हम लोग आएँ वहाँ पर कुछ एक्शन करवाएं या कुछ आपकी मदद करें, लेकिन उधर से कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो साथियों, यहाँ पर चीज़ें होती, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा आप साथ नहीं दोगे तो मैं आपको न्याय नहीं दिला सकता हूँ, सीधी सीधी बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके साथ ना देने का ही कारण रहता है कि जगह जगह हर इलाके में गुंडे मवाली माफियागिरी तमाम हैं। तो ये बात फैक्ट है कि मैं ऑन द स्पॉट आकर के आपको मदद कर सकता हूँ, आपको न्याय दिला सकता हूँ या अगले से मैं बचा सकता हूँ। लेकिन प्रश्न यहाँ पर उठता है कि क्या हम 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। तो ये बात फैक्ट है साथियों कि 24 घंटे निपटना आपको ही है और सब कुछ आपको ही करना है। तो क्षणिक मोमेंट में मैं आपकी मदद कर पाऊँ, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए घातक भी हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कभी भी वो क्रिटिकल कंडीशन अपनी लाइफ में ना आने दें जहाँ पर इस तरीके की गोली चलने या किसी को मारने काटने की कंडीशन आए। हाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है कम से कम आप हमें एक बार ज़रूर बताएं, और कहीं ना कहीं अगर आप बताते हैं तो हम उसका सलूशन डेफिनेट सी बात निकाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।